मेरे पिताजी के पास में यहाँ गांव के ही एक लखनऊ का पंडित जी थे, उनका पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है। परमेश्वरी लाल जी शर्मा जी थे। वो बहुत बड़े विद्वान थे। वो करीब 95 वर्ष की आयु में उनका शरीर पूरा हुआ, तो वो बताया करते थे और हम सुनते थे कि उन्होंने भी राम का पाठ किया था। और वो ये कहते थे कि हमने तो ऐसी ही रामलीला होते हुए देखी। यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हुई तो बताते थे कि उनके बाबा बताते थे कि यहाँ पर भागवत जी महाराज संत थे। वो विशेष प्रकार की कथाएं कहना, लोगों को धर्म की ओर जागृत करना, ऐसा काम होता था। तो बच्चों को एकत्र कर लिया करते थे और बच्चों को एकत्र करके राम जी की कुछ कहानियां सुनाते थे और कुछ अभिनय ऐसे ही बिना यूनिफॉर्म ड्रेस के ऐसे किया करते थे। धीरे धीरे प्रचलन ऐसा हुआ कि बच्चों ने अपने आप ही छोटे छोटे धनुष और बाण बना के प्रारंभ कर दिया। फिर वही रूप जो कुछ पढ़े लिखे बच्चे थे उन्होंने उसका कुछ सुधार किया। धीरे धीरे करके वो एक रामलीला के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर बड़े लोग भी रामलीला करने लगे। पहले जैसे पुरानी रामलीला थी हमारी, तो उस समय मतलब जनरेटर वगैरह नहीं चलता था, तो गैस की लालटेन वगैरह जो थी उससे मतलब पेट्रोमैक्स से रामलीला होती थी। तो देखते देखते मतलब एक डेकोरेशन थोड़ी बदली है, उसकी साउंड में भी परिवर्तन हुआ है। पहले एक दो सुराही से ही काम चल जाता था, आज मतलब करीब 15-20 सुराहियाँ लगती हैं। जब लाइटें नहीं चलती थी तो लकड़ी के उस पर सिरे पे कपड़ा लपेट करके पलीते जैसा बोलते हैं वो जला करके भी मसाले जला करके भी हमारे यहाँ रामलीला का आयोजन रहा है। पहले मैंने भरत का पाठ किया था, शत्रुघ्न का पाठ किया, बाली का, अंगद का, आदि सभी पाठ किए, रावण का भी किया। लेडीज पार्ट में भी काफी अभिनय किए मैंने और हनुमान जी का भी अभिनय किया 2-3 वर्ष लगभग। और अब मैं जो है भाणासुर का आदि कोई जैसे कोई नहीं होता है पात्र तो उसका अभिनय मैं करता हूँ। उधर तारका का प्रभु ने वध कर दिया, उधर मारीच नाम का एक मायावी राक्षस जो रिश्ते में लंका के राजा दशरथ रावण का मामा हुआ करता था। और एक विशेष बात हमारे यहाँ की हो रही है, हमने आज तक कभी भी हमारी कमेटी ने कोई चंदा आदि नहीं किया, ना गांव में ना कभी बाहर। सब हम लोग अपने जेब से राशि जमा करके ही आज भी रामलीला उसी परंपरा को चला रहे हैं। ये व्यवस्था खुद अपने आप पब्लिक संभालती है कि बीड़ी कोई नहीं पीता है पब्लिक। किसी भी तरह का धूम्रपान समय तक जब तक रामलीला राम जी स्टेज पे आ जाएंगे बीड़ी कोई नहीं पिएगा। किसी को ज्यादा तलब लग रही है तो वो उठ के चलो जाए, बाहर जाके पिया हुए बाहर से, लेकिन यहाँ सामने नहीं पी सकता। राम जी बैठेगा हमारे पिताजी स्वयं बताते थे और हमारे सामने की बात थी। एक बार तो 105 डिग्री बुखार था उस समय। तो रामेश्वर पंडित जी थे, वो बोले अरे बनवारी लाल जी, आप जब रामलीला में आज नहीं पहुंचोगे तो कैकई का अभिनय कैसे होगा? पब्लिक आपकी मांग करती है, इतना लंबा पाठ है कोई याद नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा देखो हरि बाबा भगवान जाने, हरि बाबा से प्रार्थना करने लगे। मुश्किल से 10 मिनट वहां बैठे होंगे पंडित जी महाराज, और वो एकदम ऐसी उनके अंदर अनुभूति हुई कि उन्हें बुखार बिल्कुल दूर हो गया। थर्मामीटर लगा के देखा गया तो नॉर्मल 97-98 के बीच में बुखार रह गया और तुरंत यहाँ पर चले आए। यहाँ पर 2-3 बार उन्हें चाय जरूर पिलाई गई और पूरा अभिनय करके यहाँ से फिर चले गए। दूसरे दिन बुखार आ गया। जो मर्यादित है, जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जैसे भी शब्दों का प्रयोग किया है सेम वैसे ही शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई अपनी तरफ से उसमें रामलीला में किसी भी प्रकार के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जैसे ये अभी बैठे हैं, ये लक्ष्मण का रोल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे 5वें 6ठे से पढ़ने वाले राम लक्ष्मण सीता का रोल करते हैं। फिर वो मंच पे बोलना सीखते हैं। अपने जो सीनियर हमारे जी सब बैठे हैं ये लोग सिखाते हैं उन्हें। रिहर्सल कब और कैसे करते हैं? हम लोग नाटक वगैरह जो करते हैं उसका रिहर्सल चाचा जी के आवास पर या अध्यक्ष जी के आवास पर जाकर जिस दिन होता है उसी दिन कर लेते हैं। बाकी नाटक को पढ़ा
बच्चों का पात्र है उनके लिए तो थोड़ा लिख के देना पड़ता है, बाकी चाचा जी ऐसे समझा देते हैं, हम लोग को पढ़ लेते हैं, वो किताब ऐसे ही जाता है। रामलीला के लिए इसकी कोई जरूरत रेफरेंस है। नहीं रामलीला रामलीला का तो बता दे जाते हैं, कल तुम्हारो जे पाठ ऐसा है। है अभी छोटे छोटे पात्र ऐसे राम लक्ष्मण सीता जो नए नए नया अभिनय देते हैं। इतना होता है कि इस वर्ष भरत का अभिनय दूसरे बच्चे को दिया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास वो बच्चा आया था, तो उसको हमने लिख के दिया और वो टिक लगाई उसकी चौपाइयों की कि ये याद करनी है। तो उसको 2-4 चौपाई बता दी गई कि इस तरह से आपको यहाँ बोलना है, कारुणिक होके बोलना है, यहाँ क्रोधावेश में बोलना है, इस तरह से थोड़ा बहुत बता देना पड़ता है, क्योंकि वो रामलीला के लिए इतने चाव से बच्चे देखते हैं कि स्वतः ही उनके भाव अंदर से ये जागृत हो जाते हैं कि हम भी ऐसा करें और इससे अच्छा करें। तो स्वयं उनकी एक विशेष प्रेरणा होती है, भगवान से मिलती है कि वो स्वयं करने लगते हैं। थोड़ा बस हिंट देने की आवश्यकता होती है, ज्यादा हम सिखाते नहीं है कि धनुष चलाना सिखा रहे हैं कि बोलना सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे रामलीला के लिए आपका कहना है कि किसी रिहर्सल की रिहर्सल में कोई आवश्यकता कोई रेजल ही नहीं। कोई नया रामलीला की जो चौपाइयाँ होती है रामचरितमानस की, तो बच्चे पढ़े लिखे हैं ही, तो उन्हीं का संकेत मिलता है चौपाइयों से। व्यास जी चौपाई बोलते हैं, उसी का अर्थ जो भी अभिनय कर रहे हैं हमारे उनका अर्थ बोल देते हैं। सर रामलीला में जो चौपाई बोलेंगे व्यासपीठ से, उस चौपाई का ही अर्थ वो पात्र करेगा, एक्स्ट्रा इधर उधर का कुछ नहीं बोलेगा। तो मैंने पहली बार उनके साथ कैकई का अभिनय किया था। तो जब चौपाई बोलती थी, जब व्यास जी चौपाई बोलते थे, तो वो पहले ही बता देते कि बेटा तुम्हें ये बोलना है, तो थोड़ा सा हिंट देते थे। तो ये भी होता है कि हमारे यहाँ कोई जब नया पात्र जुड़ता है रामलीला से, तो जो अनुभवी लोग हैं वो उसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं पूरा, तो दिक्कत भी नहीं होती। ऐसे कौन से पात्र हैं जो अपने नाटक के पात्र से पहचाने जाते हैं? जैसे हमारे आप हैं बाणासुर हैं, बाणासुर का अभिनय करते हैं, पूरी शिवरी जानती है, बाणासुर का पाठ करते हैं। कम से कम 10,000 हमारे यहाँ वोटर्स हैं, और 10,000 वोटर्स का मतलब है 20,000 जनसंख्या होना। जनसंख्या के आधार पर यदि कोई भी पात्र हमारा मंच पे चला जाता है तो गांव के किसी भी कोने में उस पात्र के लिए पूछा जा सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी एक पहचान बनती है। रामस्वरूप जी क्या करते थे? रावण का नहीं, वैसे उनका काम क्या था? कृषि करते थे, खेती। हाँ खेती करते थे, कृषि कार्य था। और उन्होंने उनके बेटे हैं जो कि आरटीओ ऑफिस में रहे हैं, प्रेम शंकर शर्मा, दया शंकर शर्मा, आरटीओ रहे। तो उन्होंने बसें चलाई थी जो अपने यहाँ पर, उस पर भी लिखा था लंकेश्वर बस सर्विस, इतना प्रचलित था उनका नाम। क्या नाम रहा जो आरटीओ रहे? दया शंकर शर्मा। हाँ, हाँ, और उनके छोटे भाई थे प्रेम शंकर शर्मा, वो हैं अभी दोनों लोग भाई हैं। वो जो है वो आरटीओ ड्राइवर हैं, शायद इधर रामपुर में है इस समय। वो दोनों ने बहुत अच्छे अभिनय किए हैं, रावण का भी किया, अभिमन्यु वगैरह का किया था। बस चल रही है। वो तो उनके पिताजी जो थे रामस्वरूप, जो कहते हैं रावण कहते थे, उनको तो लगभग 20 वर्ष के लगभग आसपास हो गए, पर हो गए वो। और वास्तविक में उन्होंने ये वो भी बताते थे कि यहाँ पर मसाल जला के बिना लाउड स्पीकर के कोई चीज नहीं थी, खाली दड़ी बिछाकर और अच्छी ड्रेस पहनकर और अभिनय करते थे। और वो आवाज, यहाँ की मंच की आवाज, ये पास में गांव है, झाऊ नगला है, गोटियां हैं, यहाँ तक जाती थी। और कहीं बहुत बहुत दूर से लोग डल्लब से पहले लड़ियां चलती थी, उससे हमारी रामलीला का दर्शन करने आती थी। पूरा मेला लगता था बाकायदा। अब तो जगह जगह रामलीला हो रही हैं, पार्टी भी बाहर के वृंदावन से और बिहार साइड से आ रही हैं, लेकिन आज भी श्रद्धालु भक्तु आज भी हमारे यहाँ आते हैं और मंचन का जो है देखते हैं। यहाँ पर आरटीओ की नौकरी करने के बाद वे यहाँ पाठ करने आते हैं रावण को रात के लिए। दया शंकर शर्मा की बात, दया शंकर शर्मा आरटीओ बन गए, तो पाठ करने अपने ड्राइवर को लेकर यहाँ आते, पाठ करते थे, वहां जाते रावण को। कई ऐसे हमारे डॉक्टर भगवान सिंह चौहान है, वैजोई में है, जो है अध्यापन वो करते हैं कार्य, बेचारे अप डाउन करते हैं। वैजोई से आते हैं शाम को, अप डाउन करते हैं, महाविद्यालय में है, लेकिन अप डाउन करते हैं। रामलीला के शाम को आना, सुबह जाना। वैजोई यहाँ थोड़ी लगभग 60-70 किलोमीटर सेवानिवृत्त होने से पहले। ये नाटक आप जो बता रहे हैं, ये रामलीला के दौरान होते हैं? नहीं, ऐसा होता है जब रामलीला का समापन हो जाता है, उसके बाद में 3 या 4 नाटक रखे जाते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों की चॉइस होती है, मांग होती है, तो 1-2 नाटक
बीच में भी कर देते हैं, लेकिन बीच में कम होते हैं, रामलीला के अंत में ज़्यादा होते हैं। इस बार कौन कौन से कर रहे हैं? इसमें एक भक्त हरदौल, भक्त हरदौल नहीं, वो भक्त प्रहलाद का तैयारी चल रही है। और सत्यवादी चोर हमारे लिखा हुआ है, वो एक नाटक है, काल्पनिक नाटक है, वो मंचन करने के वो है हमारे लगभग 16 दिन तो रामलीला होती है। और विशेष महत्व ये हमारे यहाँ, जब राजगद्दी हो जाती है, राम जी का तिलक हो जाता है, तो हम लोग राम जी को ही राजा मानते हैं। अपना राज्याभिषेक वाक़ाता चाचा ने बताया था हमारे कि स्वामी जी सोही वाले जो हैं वो आते हैं, वैसे प्रति वर्ष नहीं आए, 2-3 वर्ष आए लगातार, वही राज्याभिषेक करते हैं आकर, और हम लोग राम को ही राजा मानते हैं अपना, और उन्हीं के साथ। ये जो गेट लगा हुआ है, ये राजा साहब कौन है? राजा केहरी सिंह के नाम से। 500 वर्ष पुराने राजा है, 500 वर्ष पहले।